मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोग कहते हैं कि मारूफ भाई आप राजनीति से दूर रहिए। मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, राजनीति से दूर रहिए। मतलब ये जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ एक पैगाम देने की, आवाम तक सही बात पहुँचाने की, तो इस तरह की अगर कोई राजनीति से जुड़ी हुई कोई ख़बर अगर मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ तो कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि आप राजनीति से दूर रहिए। क्या राजनीति से दूर रहिए? राजनीति में नहीं है हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ना हम किसी को सपोर्ट करते हैं। हम उसको सपोर्ट करते हैं जो हमें सपोर्ट करता है, जो मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठाता है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और मेरी अक्सर जो वीडियो होती है उसमें एक अच्छा पैगाम होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा पैगाम पहुँचाने की आवाम तक, लोगों तक। लिहाजा आज मैं ख़ास करके मुखातब हूँ महाराष्ट्र के लोगों से, वहाँ के वो गयूर मुसलमान जो 10-12 सालों से जुल्म ज़्यादतियाँ देखते चले आ रहे हैं। अब ये वक्त है नशे से निकल करके होश के नाखून लेने का और अपना नुमाइंदा चुनने का। वैसे तो बहुत सी पार्टियां मैदान में उतरी हैं और उन्होंने ये ठान रखा है कि हम मुसलमानों को विधानसभा तक, पार्लियामेंट तक पहुंचने ही नहीं देंगे। ठान रखा है उन्होंने। बहुत से मुसलमानों को पैसे दे दे करके खड़े कर दिया जाता है और बहुत से समझदार लोग समझते भी हैं इसको, लेकिन बहुत से लोग ऐसे ना समझ नहीं पाते हैं इनकी चालाकियों को, इनकी मक्कारियों को नहीं समझ पाते हैं और वो अपना वोट ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा ये ना समझिए आप कि 2-4 विधायक अगर जीत गए, 4-6 अगर 8-10 विधायक जीत गए तो उससे क्या होगा। नीतीश कुमार साहब की पावर देख लिया आपने, कितने एमपी हैं उनके पास में, और जो नायडू साहब हैं उनके पास में कितने एमपी हैं, उनकी पावर देख लिया। आज क्या आलम है उनकी ताकत का, क्या आलम है उनकी आज पावर का, आप बखूबी जानते हैं अच्छे तरीके से क्या आलम है उनकी पावर का आज। लिहाजा आज आपके पास मौका है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, 14-15 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो उनको आप उन जगहों पर कामयाब करिए जहां से वो लड़ रहे हैं। बाकी आप गठबंधन को जिताइए। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं अगर जो दूसरी पार्टियां भी वहां पर अगर पहुंच रही हैं मुसलमानों को, चाहे वो अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, अगर वो मुसलमानों को वहां पर टिकट दे रहे हैं तो हम इसी इलाके से हैं, मुरादाबाद रामपुर के पास के ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वहाँ पर क्यों मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जाते हैं? तो वहाँ पर मुसलमानों को टिकट दिए जा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने सोच रखी है, ठान रखी है, मुसलमानों को जीतने ही देना है, पार्लियामेंट तक, विधानसभा तक मुसलमानों को पहुँचने ही नहीं देना है, ठान रखी है ये। हाँ, अब ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है मेरे अजीज़। अपने वोट की वैल्यू समझें, इनकी चालाकियों को, इनकी मक्कारियों को समझने की ज़रूरत है अच्छे तरीके से। अपने वोट को ज़ाया ना जाने दें, अपने वोट की कीमत को समझें और वोट ज़रूर करें, हर हाल में वोट करें। महाराष्ट्र के, खासकर महाराष्ट्र के लोगों से मैं मुखातब हूँ इस वक्त में, इसलिए मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया। मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा, फ़र्ज़ समझा मैंने कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति से दूर रहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही मैं किसी राजनीति को इलेक्शन लड़ा रहा हूँ मैं, ना ही कोई किसी को जाके किसी नेता को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि इम्तियाज़ जलील साहब जैसे लोग, वारिस पठान जैसे लोग जो मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठाते हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब गुस्ताखी भरी बातें की जाती हैं तो ये जो नामूस रिसालत की लिए आवाज़ हक़ बुलंद करते हैं, तो इनको पार्लियामेंट तक भी पहुंचना चाहिए, इनको विधानसभा तक भी पहुंचना चाहिए मेरे अजीज़। मैं तो ये चाहूँगा। अब आप बाकी अच्छे से समझदार हैं, समझ सकते हैं। एक वीडियो इम्तियाज़ जलील साहब की आई है मेरे पास, मैंने चाहा चंद बातें आप लोगों से कर ली जाएँ और इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर कर दिया जाए। आप देखें किस कदर इम्तियाज़ जलील साहब को फंसाने की, मतलब हराने की साजिशें हो रही हैं, किस तरह कोशिशें की जा रही हैं। अगर आप ऐसे में इस वक्त अगर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे तो गोया कि आप उन्हीं लोगों में से शरीक हैं। अगर आप उनको वोट नहीं करेंगे और उनको अगर आपने वोट किया जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, और ये सब चालें और मक्कारियाँ, चालाकियाँ होती हैं मुसलमानों को हराने की, मुसलमानों को पार्लियामेंट तक, विधानसभा तक पहुँचने ना देने की, सब चालाकियाँ होती हैं। लिहाजा इस वीडियो को आप देख लें। इम्तियाज़ जलील साहब का एक बयान है मेरे पास, इसको सुन लें आप। आदाब, नमस्कार। एक बार फिर से इलेक्शन आ चुका है। मैं इस मौके के ऊपर सबसे पहले तो शहर के, ज़िले के तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि पिछले 10 साल आप लोगों के साथ रहूँ, आप लोगों के लिए जितना हो सकता है मुझसे वो काम कर सकूँ। 2014 से 2019 के अंदर आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, 2019 से 2024 तक आपने मुझे
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजा। पिछला जो एमपी का इलेक्शन था वो मैं हार गया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम ने मुझे नहीं हराया था, बल्कि सत्ता में बैठे वो लोगों की जो बेईमानी की दौलत थी, जो पैसे की बारिश की गई थी, उसकी वजह से मेरी हार हुई थी। खैर, लोकतंत्र है, हमारा इलेक्शन सिस्टम अगर बना हुआ है तो जनता का जो भी फैसला था हम सर आंखों पर लेते हैं। अब एक बार फिर से चुनाव आया है और उस चुनाव के अंदर मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आया हूं। औरंगाबाद पूर्व की सीट से मैं खड़ा हुआ हूं। मेरी निशानी पतंग है और ईवीएम मशीन के ऊपर 6 नंबर पर मेरा नाम है, मेरी निशानी ही है। 6 नंबर के बटन के ऊपर आपको मोहर लगानी ही है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है तो झूठ, फरेब, बेईमानी, फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर गलत गलत तरह के पोस्ट बनाए जाते हैं और उसे सर्कुलेट किया जाता है। तो मैं तमाम लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी आप वीडियोस या फोटोज देख रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है, दरअसल हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार मेरे विरोध में खड़े हुए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी एजेंसी को हायर किया है, जिसको वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया है तो उनको दिया जा रहा है कि किसी भी हालत के अंदर ये हमारा काम करना है कि हमारे जितने विरोधी हैं उनको किस तरीके से बदनाम किया जा सकता। तो लगातार 2 दिन से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर गलत गलत तरह की पोस्ट आ रही है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम यंगस्टर्स को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इलेक्शन जब आता है तो इलेक्शन के अंदर हम लोग अहम मुद्दों से भटक जाते हैं। और अहम मुद्दे क्या है? तो हमारी नौकरी का मुद्दा है, हमारी बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रास्ते है, लाइट है, पानी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम को हम कैसा बेहतर कर सकते हैं, ये मुद्दे होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि इलेक्शन आता है और इलेक्शन बेफजूल के, बेमायने के जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है करके। और इस बार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से मुझे घेरा गया है। मैं वोटर से ये अपील करना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के अंदर कुछ ऐसी बातें सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी कल कुछ बहुत ही घटिया तरीके के हथकंडे अपनाने वाली है, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि एक पूरा का पूरा मराठा समाज, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर यहाँ के जो मंत्री है, जो पालक मंत्री भी रह चुके हैं उस जिले के, जहां पर पुलिस ने मराठाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया था और ये खामोश बैठकर तमाशाई देख रहे थे। जब उन्हें यह एहसास हुआ है कि पूरा का पूरा समाज उनके विरोध में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पैसे की बारिश इस एरिया के अंदर कर रहे हैं। आपको पहले भी पता होगा कि 15 उम्मीदवारों को पैसा देकर खड़ा किया गया है, बेहिसाब उनको पैसा बांटा जा रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ का वोटिंग परसेंटेज। आप ये समझ लीजिएगा कि औरंगाबाद की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार जो है वो पतंग के ऊपर मोहर लगाएंगे, वोट करेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, 5 साल में एक बार मौका आता है और खासतौर से नौजवानों से अपील करना चाह रहा हूँ कि घरों से बाहर निकलिए, वोट करिएगा। मेरी निशानी पतंग है, 6 नंबर के ऊपर मोहर लगाइएगा और हमें कामयाब करिएगा। देख लिया आपने, इस वीडियो को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये वही इम्तियाज़ जलील साहब है जिन्होंने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी जिन्होंने की, उन दुश्मनों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये वही है जो मुसलमानों के हक़ की आवाज़ें बुलंद करते हैं। बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वक्त में इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप फिर उनमें से, गोया कि आप उनमें से शरीक हैं जिन्होंने गुस्ताखियाँ की, जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। और ये इनकी चालाकियों को, इनकी मक्कारियों को समझने की ज़रूरत है मेरे अजीज़। अपना वोट ज़ाया ना करें, समझने की कोशिश करें, वोट ज़रूर करें और सोच समझ करके करें। और बाकी आप इंडिया गठबंधन को जिताइए, लेकिन जिस जगह पर ओवैसी साहब किसके कैंडिडेट उतरे हुए हैं उन जगहों पर आप बहकने की ज़रूरत नहीं है। बहकावाई में ना आए बिल्कुल भी। आप ओवैसी साहब के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करें। आप ये ना देखें कि इंडिया गठबंधन से कौन है वहाँ पर, क्योंकि ऐसी जगहों पर मुसलमानों को टिकट दिए जाते हैं
और दूसरी जगहों पर देखा जाता है, दूसरे राज्यों में वहाँ पर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिए जाते। इस सरासर चालाकी है और समझने की ज़रूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो मुसलमानों के हक़ या वादे उठाते हैं उनको कामयाबी नसीब अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक नेक रिश्ते अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।